दैहिक सुख का लुत्फ उठाने वाले अय्याश और आपराधिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है रेस्ट हाउस। पिछले दिनों इंडो नेपाल के बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने पिपरौन के समीप देह व्यापार के लिए 2 नाबालिग लड़की को नेपाल टपाने से पूर्व ही धर लिया था, जिसके बाद भारी पैमाने पर चल रहे दैहिक व्यापार का चर्चा से इलाका पट गया। खासकर जिस तरह उस कांड में दरभंगा जिले के कसरौर बसौली पंचायत के वर्तमान मुखिया रंजीत कुमार झा पकड़ा गया, उसी समय से ये भी चर्चा में आ गया कि इस नापाक धंधे में कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। इस तरह के धंधे में बड़े बड़े लोगों के संलिप्तता होने का अंदेशा इस बात से भी लगाया जाता है कि सरकारी मानक का खुलेआम उल्लंघन कर संचालित रेस्ट हाउसों पर प्रशासनिक छापेमारी तक नहीं होती। जहां हो जाती है फिर उस मामले को दबाने का खेल बड़े स्तर पर शुरू हो जाता है। बताया जा रहा है कि इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में धड़ल्ले से रेस्ट हाउस खुलते जा रहे हैं। खासकर उमगांव बाजार चौक पर संचालित एक रेस्ट हाउस हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेस्ट हाउस बंद पड़े निजी स्कूल में खुलेआम संचालित है, जहां पिछले साल से बदस्तूर दैहिक धंधा कराया जाता है। वहीं कुछ लोगों ने ऑफ द कैमरा बताया कि रेस्ट हाउस संचालन में प्रशासन की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बॉर्डर इलाके में रेस्ट हाउस में नेपाल सहित अन्य इलाकों से लड़कियों को लाकर दैहिक धंधा कराया जाता है। वहीं नेपाल टपाने से पूर्व भी लड़कियों को यहां बॉर्डर का माहौल भांपने के लिए रुकवाया जाता है। बावजूद कोई रेड तक नहीं होना कहीं न कहीं मिली भगत की ओर इशारा करता है। ऐसे में कौन बोलेगा। इसी तरह का एक रेस्ट हाउस उमगांव बासोपट्टी सड़क किनारे भी संचालित है, जहां 2 साल पूर्व हुए डकैती के बाद परिवार घर छोड़कर कहीं चला गया। आपको बता दें कि ऐसे रेस्ट हाउस कुकर्मियों और आपराधिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। आपको याद होगा कि गत वर्ष रहिका के कपिलेश्वर में बैंक डकैती करने आए अपराधी भी इसी अनुमंडल के एक रेस्ट हाउस में ठहरे थे, जहां सदर डीएसपी के रेड में दैहिक व्यापार होने का खुलासा हुआ था। ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र दास इस गड़बड़ झाले पर बहुत कुछ बोले हैं। सुनिए क्या कहते नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र दास। आज समस्याएं मधुबनी जिला के लिए हुई है कि देह व्यापार का जो लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं आज अपने परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ऐसे में लगातार जो है हरलाखी में खासकर भी देह व्यापार का जो है बड़े पैमाने पर जो है व्यापार चल रही है। साथ ही साथ जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि लोग देह व्यापार में नाबालिग लड़कियों का शोषण करवा रहे हैं, उनको नेपाल में जा कर के बेचते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगनी चाहिए। और मैं बता दूं कि बेनीपट्टी में भी बड़े पैमाने पर देह व्यापार की कार्यवाही चल रही है। मधुबनी में जयनगर में एक अहम हब बनी हुई है, बगल में पुपड़ी है, पुपड़ी में इसकी हब बनी हुई है। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह निवेदन करूंगा कि कम से कम इस चीज़ पर अंकुश लगाया जाए, ताकि जो समाज में जो खास करके वरिष्ठ लोग हैं, एक परिवार सामाजिक समरसता से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को जीने में सहूलियत हो। और लगातार इस प्रकार की जो आक्रांताएं समाज में घुसी हुई है और उसकी परिवेश जो हुई है, इस पर समाज में इफेक्ट पड़ रहा है और समाज कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जा रही है। तो प्रशासन से आग्रह निवेदन रहेगा, सरकार से निवेदन रहेगा कि इस पर अतिशीघ्र अंकुश लगाए, या न तो हम सब आंदोलन के बाद हो सकते हैं। इसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी और वहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि की होगी। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।